राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र कोई सत्ता या सरकार की व्यवस्था नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र एक जीवित आत्मा है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना राष्ट्र सेवा का काम है। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि आप रक्षा क्षेत्र से जुड़िए, हम आपके साथ हैं। पीएम ने कहा, लोग महामारी के समय में भारत की प्रगति के बारे में सवाल उठाते रहे, लेकिन भारत ने सुनिश्चित किया कि 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन मिले। यह भी सुनिश्चित किया गया कि गरीबों के लिए रिकॉर्ड घर बनाए जाएं। पीएम ने कहा, भारत के लोकतंत्र को सबसे ज्यादा खतरा परिवारवादी पार्टियों से है। अगर कांग्रेस न होती तो आज लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। अगर कांग्रेस न होती तो आपातकाल का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 का नाम दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी के साथ बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में बीजेपी ने वादा किया कि अगले 5 साल सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी। गन्ना किसानों को 14 दिन के भीतर होगा भुगतान। देरी होने पर ब्याज मिलेगा। होली और दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देंगे। वहीं 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा। हर परिवार को कम से कम एक रोजगार प्रदान करेंगे। हर विधवा और निराश्रित महिला को 1500 रुपए प्रति माह की पेंशन मिलेगी। एमबीपीए की सीटों को दुगना करेंगे। घोषणा पत्र में कहा, लव जिहाद रोकने के लिए 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माने का प्रावधान। कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी मिली। 25,000 करोड़ की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री अमित शाह ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश हमारे संकल्प पत्र को लेकर पूछ रहे थे कि बीजेपी ने कितना पूरा किया। 2017 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उनमें से 92% वादों को हमने पूरा किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के हर तबके तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया। सीएम योगी ने कहा कि 2012 से 2017 के बीच यूपी में 700 से अधिक दंगे हुए। सैकड़ों लोग मारे गए। महीनों तक यूपी में कर्फ्यू रहता था। व्यापारी पलायन करते थे और बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। पीएम मोदी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और नैनीताल के लोगों से विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। सीएम धामी और बीजेपी के कार्यकर्ता भी रहेंगे मौजूद। वहीं पीएम मोदी पंजाब के लोगों से भी करेंगे जनसंवाद। लुधियाना और फिरोजपुर में बीजेपी के विकास मंत्र से लोगों में भरेंगे जोश। पीएम मोदी शाम 5 बजे यूपी की जनता से करेंगे संवाद। रामपुर, बदायूं और संभल में पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे विकास का मंत्र। उत्तर प्रदेश में आज पहले दौर के प्रचार का आखिरी दिन। शाम को खत्म होगा चुनाव प्रचार। 10 फरवरी को पहले फेज में 58 सीटों पर होगी वोटिंग। पिछले चुनाव में 58 सीटों में से बीजेपी के कब्जे में थी 53 सीटें। सीएम योगी गाजियाबाद में भी करेंगे चुनाव जी जनसभा। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, मांगेंगे वोट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के सीएम केजरीवाल में ट्विटर पर छिड़ी जंग। सीएम योगी ने एक के बाद एक ट्वीट कर दिल्ली के सीएम पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद केजरीवाल ने उसी अंदाज में जवाब दिया। सीएम योगी ने कहा कि केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। जब पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था, तब केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया, कहा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च करके मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। हरिद्वार में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड की जनता एक बार फिर आम आदमी पार्टी को मौका दे। सरकारी स्कूलों को बेहतर करेंगे और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। विकास योजनाएं शुरू की जाएंगी और इसका लाभ बीजेपी और कांग्रेस के वोटर्स को भी मिलेगा। केजरीवाल ने कहा कि एमएसपी पर जब तक केंद्र सरकार गारंटी नहीं देती है, तब तक हम कोशिश करेंगे कि एमएसपी राज्य सरकार दे। देहरादून में कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने एमपी के सीएम पर लगाया 4 धाम के अपमान करने का आरोप। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर 4 धाम के लिए अलग से विभाग बनेगा। ज्वालापुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रवि बहादुर नशे में धुत होकर डोर टू डोर प्रचार करने का वीडियो वायरल। लुधियाना में लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरनजीत बैंस और कांग्रेस उम्मीदवार कमलजीत सिंह कड़वल के समर्थक आपस में भिड़े। दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी, गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। जयपुर विकास प्राधिकरण की डिप्टी कमिश्नर समेत पूरा दफ्तर घूसखोरी के मामले में रंगे हाथों पकड़ा गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सभी लोगों को गिरफ्तार किया।
महाभारत में भीम का रोल निभाने वाले प्रवीण कुमार का निधन। प्रवीण कुमार लंबे समय से बीमार चल रहे थे। करौली में पुलिस को मिली सफलता। कुख्यात डकैत जगन गुर्जर को किया गिरफ्तार। डकैत पर 50,000 का इनाम घोषित था। आरोपी को कई राज्यों की पुलिस तलाश रही थी। देश में पिछले 24 घंटे में 67,597 नए कोरोना केस आए और 1,188 संक्रमितों की जान चली गई। 1,80,456 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। देश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 9,94,891 है। वहीं अब तक देश में 5,04,062 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 1,151 नए मामले आए और 15 मरीजों की मौत। हरिद्वार के रानीपुर में हुआ सड़क हादसा। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। नीति आयोग का बड़ा बयान। डिजिटल हो रहा है भारत। नकदी की जगह ई वॉलेट यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं यूजर्स। फिंच रेटिंग के मुताबिक फिस्कल मजबूती को लेकर सरकार में स्पष्टता की कमी। बढ़ रहा है कर्ज का बोझ। अक्टूबर दिसंबर की तीसरी तिमाही में इंडियन और यूनियन बैंक को जबरदस्त फायदा। इंडियन बैंक का मुनाफा 34% और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रॉफिट में भी 49% का इजाफा। नए इनकम टैक्स पोर्टल पर 8 महीने में भरे 6.17 करोड़ आयकर रिटर्न्स। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दी जानकारी।